ये कोनो बात ना होला मम्मी। एकदम ऐसे उचित करत है। हम चल प्रधान साहब ये कोनो बात ना। अरे तोड़ देबा पैसा तो कहिया थाना पुलिस घर में जेल करवा दे। हमसे आवाज ना कर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी यूट्यूब चैनल भाइयों और बहनों को और हमारी पब्लिक को, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, उनको तहे दिल से नमस्कार। माता रानी सदा आप लोगों के ऊपर कृपया बनाए रहें और आप लोग सदा खुश रहिए दोस्तों। और सबसे पहले हमारी माता रानी उनके ऊपर कृपया बनाए जो हमें बुरा भला कमेंट करते हैं दोस्तों। इन लोगों का तो कमेंट पढ़ के तो दिमाग का चक्कर सा आ जाता है। हम कहते हैं दोस्तों, हम पब्लिक के सामने ये बात क्यों रखते हैं? क्योंकि पब्लिक हमें अच्छे से सुझाव दे हमें करना क्या है। इसलिए हम पब्लिक के सामने, अपने यूट्यूब चैनल भाइयों और बहनों के सामने अपने घर की समस्याएं और ये बातें रखते हैं। हमको क्या लेना देना था, हमें क्या है क्या नहीं, हमें किससे क्या मतलब है दोस्तों। लेकिन जब घर में समस्या पड़ती है ना, तो न्यूज़ चैनल वालों का सहारा लिया जाता है, थाना पुलिस आदान प्रदान का सहारा लिया जाता है, बड़े लोगों के सदस्यों का सहारा लिया जाता है। और ऐसे हम लोग हैं छोटे लोग कि हम लोग पब्लिक का सहारा लेते हैं, अपने यूट्यूब चैनल वालों भाई और बहनों का सहारा लेते हैं। हमारी पब्लिक, हमारे यूट्यूब चैनल भाई बहन जो सुझाव देते हैं उसको पढ़कर उसी हिसाब से, उसी सुझाव से करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम वीडियो डालते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि हम वीडियो क्यों डालते हैं, बस इसीलिए कि अकेला का दिमाग और 10 लोगों का दिमाग में बहुत अंतर रहता है। 10 लोग देखेंगे, 10 बातें बताएंगे तो कोई ना कोई बात तो तरीका समझ में आएगा। तो बहुत से भाई और बहन हमारे कमेंट कर रहे थे, पुलिस केस करवा दीजिए, FIR करवा दीजिए, ये वो सलोनी का सपोर्ट करिए। तो हमें अच्छा लगा, आज आप लोग के सुझाव से सलोनी के अंदर का हिम्मत बना और वो FIR कर दी। FIR करके आइए। इस बात के लिए दोस्तों हमें नहीं दिक्कत है। और मान लीजिए दोस्तों, अगर बेटा दुख में है तो बाप चुपचाप नहीं बैठेगा, बाप तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अगर बेटे के ऊपर कोई आपत्ति आने वाली है तो उससे पहले माँ खड़ी होकर सारा संकट अपने ऊपर हरेगी, तब बेटे तक उस आपत्ति को पहुँचने देगी। तो ये हम काहे आपको बताएं दोस्तों कि जैसे हमारी मम्मी एकदम पूरा बौखिया गई है, अब वो इस उम्र में अपने बेटे को जेल जाते नहीं देख पाएगी और ना अपने नाते को देख पाएगी। इसलिए मम्मी बौखियाई है और घर से मतलब अन्नू और सलोनी को और सरिता भाभी को निकालने लगी, ढकेलने लगी कि केस कह के आई लो, जाओ हरा रहा। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और रही राज की बात, अगर राज को कुछ हो रहा है तो हमारा भाई शांत नहीं बैठेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो चुप्पे नहीं रहेगा, वो पूरे दुनिया से लड़ जाएगा। क्योंकि राज के सिवा विनोद भाई की ज़िंदगी में और कोई है नहीं। इसलिए वो राज को बहुत प्रीत और बहुत प्रेम करते हैं और बहुत दिल से लगा के रखते हैं। राज समझ लीजिए विनोद भाई के दिल की जान है राज, उसके अंदर आत्मा बसती है, मतलब विनोद भाई के अंदर राज की आत्मा बसी है। राज के बिना वो नहीं रह पाएंगे। तो क्रोध में चाहे जितना चिल्ला दें लेकिन हमेशा राजी की तरफ से रहेंगे। और दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत सूजन वगैरह आ गया था बच्चेदानी में, तो दवा ववा चल रहा है, ठीक हो जाएगी। और बाकी तो सब ठीक है। जैसे गिरने की वजह से एक बार मतलब सूजन आ गया था उसके पेट में, और बोली हमें कि ज़्यादा दिक्कत और कंडीशन वाली बात नहीं है, कुछ दिन दवा चला दो, 10-12 दिन ठीक हो जाएगी और बच्चा सेफ है, बच्चे को कुछ हुआ नहीं है रिपोर्ट के हिसाब से। अब आगे भगवान जाने। तो दोस्तों, सलोनी केस करके FIR करके अच्छा काम की है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा।
हमारे घर में तो विरोध छिड़ा ही है। और सबसे ज़्यादा बुरा हमें इस बात का लगा है, हमारी माँ से झगड़ा कर रही हैं सब, मतलब। और मम्मी के ऊपर भी हमको गुस्सा लग रहा है। अरे तुम चुपचाप पड़ी रहो, क्या चिल्ला रही हो? कारावास तो नहीं हो जाएगा विनोद को, राज को, कि कारावास हो जाएगा, उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, वो लोग कत्ल कर दिए हैं, मर्डर कर दिए हैं, पकड़ा कर बंद हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। ले जाएगी पुलिस, 2-4 बातें पूछेगी, बताएंगे अच्छे से तो ठीक, नहीं तो 2-4 डंडा लगाएगी सुधारने के लिए। मुश्किल से 2 से 3 दिन बंद करेगी, उसके बाद जमानत हो जाएगा, वो लोग घर आ जाएंगे। इतना बड़ा केस तो है नहीं। दहेज के प्रीत तो सलोनी के ऊपर कुछ ढा नहीं रहे हैं। गलती किया है राज, जवान खून था, बहक गया, चला गया, तो मान लीजिए राज को तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा कि बीवी होते हुए भी इतना बड़ा गलत काम क्यों किए। और भाई को भी मतलब मारेंगे, क्योंकि वो बाप हैं, कि तुम इतना सपोर्ट काहे किए। गलती करके बच्चा आया तो उसके ऊपर मतलब प्रशासन लगाना चाहिए था, प्रताड़ित करना चाहिए था, दंडित करना चाहिए था, घर से निकालना चाहिए था। इस तरह से विनोद भाई कुछ किए नहीं। तो दोस्तों, थाने पर से बुलावा है इन लोगों का। अभी 11 बजे जाएंगे खैलाबाद संत कबीर नगर थाने, महिला थाने पे केस हुआ है, FIR हुआ है। और ओमकार, आकाश, विनोद भाई, राज, इतने लोगों के ऊपर शंभू रीना, खुशी, इतने लोगों को सलोनी लिखा कर आई है। और मतलब हमारे भाई का खाना फेंकना, उसके चेहरे पे खाना फेंकना, उसको मारना, घर में से निकालना, या राज को जो राज कल पीटा है उसके बारे में, काजल के बारे में, खुशी चोरी चुपे शादी करा दी उसके बारे में, ऐसे ऐसे मतलब FIR में लिखवाई है। तो वही सब बता रहे थे मम्मी की, ऐसा ऐसा लिखवा के आई लिया। हम कहे अम्मा चुप रहो, एकदम चुप्पे पड़े रहना, जहाँ हो तहाँ चुप्पे पड़े रहना। कुछ तो अच्छा की स्टाम्प पेपर पर लिखा कागज किस काम का, पर्स में ही सड़ रहा है। और मनमानी तो कर ही रहे हैं ये लोग, अपना मनमानी तो राज कर ही रहा है। और मूर्खता वाली काम की थी सरिता भाभी, बम्बई से लेकर उस लड़की को गांव तक चली आई। और कभी उनका मतलब चेंजिंग हमेशा होता है, किसका परला भारी रहता है उसी पलड़े में बैठ जाती हैं। तो कभी सलोनी के तरफ लड़क जाती हैं, तो कभी काजल की तरफ लड़क जाती हैं। पूरे रास्ते भर आप लोग देखे ही होंगे 3 दिन का सफ़र मुंबई से, किस तरह से उस लड़की के साथ गाते नाचते, व्यवहार और प्यार और लाड से गांव तक लेकर आई। और जैसे गांव में आते ही सरिता भाभी बदल गई। उनका क्या नियम था, ये ऐसा क्योंकि लड़की को बोल दी होती तुम ही रहो, हम राज को लेकर आ रहे हैं, इतना मतलब इतना काइंड ही नहीं हुआ होता। तो चलिए ठीक है, जो हो गया उसके बारे में हम आपसे क्या बताएं। तो दोस्तों, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाएगा तो अन्नू जी को रहना ही पड़ेगा, भिटकनी ही हमारे मायके में ही। और अन्नू जी इस केस के पूरे मतलब गार्जियन बनकर साइन करके आई हैं, और सलोनी लिखाई है तो ही मुख्य हैं। तो इसीलिए अब अन्नू दीदी को रहना पड़ेगा भिटकनी में। और काजल का दवा कराकर राज लेकर आया घर। फिर उसके बाद हंगामे शुरू हुए, फिर राज लेकर पता नहीं कहाँ चला गया, हमको इसके बारे में नहीं मालूम है। जैसे हमको पता चलेगा कि राज कहाँ लेकर गया है, ऐसे हम आप लोगों को बताएंगे। अगर दोबारा घूम के आया होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों, आज 11 बजे के बाद थाने में होता है क्या, उसके बारे में हम वीडियो जरूर मतलब डालेंगे। कहाँ से दोस्तों, हम तो दूर हैं, लेकिन जो सुनेंगे तो ज़रूर बताएंगे। और 11 बजे बुलावा है, सब लोग थाने पे जाएंगे। 11 बजे हाजिर नहीं होंगे तो पुलिस खुद चलकर घर आएगी और इन लोगों को पूरे बाकायदे से बैंड बाजा के साथ लेकर जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिएगा SV पूनम ब्लॉग में। अब मिलते हैं 11 बजे के बाद कि विनोद और राज के साथ हुआ क्या,
आगे सलोनी करने वाली है क्या। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं 11 बजे के बाद ही सच्ची खबर के साथ। तब तक इंतज़ार करिएगा और इस तरह से हमको लाड प्यार देते रहिएगा दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। तू लोगन के है जोन बा न चर्बी झरवावे बा चर्बी तो तोहन पसंद कर दिया चला ठीक है। ले ला सीखा मती रामू से ना, हम रामू से सीखा मत ना ले रहे, उतर रामू खुद शंभू बोला और रामू नहीं के पीटे जब नहीं के पीटे वह बड़ सिखावे बड़ एकदम तीनों मना उठी का बतियाओ ना गए हवा अड्डा पे कुछ वीडियो अरे भाई जी हमारे द्वारे पायल बना अरे जा तोरा दिया आवेला अच्छे आवेला रास्ते में बैठी हो ना। काहे ना डला मेन सब जब जाएगा वो जेल में तो जमानत भी कराने हम नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखना। वैसे भी नहीं तुम्हारा, वैसे भी नहीं तुम्हारा रहेगा। भाषा ना सोले भाषा अरे करके दिखाना। करके दिखाएंगे आप गर्मी निकली ठीक है गर्मी में करवा हॉस्पिटल सारे डब्बे देखा का होला। कागज केस करेगी तुम्हारी, आज तुम्ही अकेली हो ना, तुम्ही बिया भल बा 5 साल हो जाएगी हो जाएगी फर्जी बिया है फर्जी कैसे ओरिजिनल साथ तुम रोक के दिखाओगी, तुम्हारे को रोक लोगी। हमारे दम बा अब चिप्स फिर को चेक कर दे यहाँ सब जगह मंदिर सारी ना रुक जाओ 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 चलो चुप रह निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो जाओ। अरे चला ऐसे निकल